हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको देवी दुर्गा कवच सुनाएंगे। जय माता दी। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है और तथा जिसे आपने अब तक किसी से प्रकट नहीं किया है, वे साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्रोत भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चौथी शक्ति कूष्मांडा, पांचवी शक्ति स्कंदमाता, छठी शक्ति कालरात्रि, आठवीं शक्ति महागौरी तथा नवी शक्ति सिद्धिदात्री है। ये नव दुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो कभी कोई उसका युद्ध या संकट में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक दुख तथा भय की ही प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, वाराही महिष के आसन पर रहती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार हैं। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसानन पर विराजमान हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियाँ हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए क्रोधयुक्त होकर रथ में सवार हैं तथा जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल हैं। खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शार्ंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह का नाश करने के लिए, भक्तों के मन से भय का नाश करने के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली महान बलमा, घोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गश तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकती। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़गधारिणी नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वाव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, चूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी, मस्तक की उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की तथा चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खड़ंगिनी तथा वज्र को धारण करने वाली देवी दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक का नाश करने वाले मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारिणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गुवा भाग में गुव्वेश्वरी हमारी रक्षा करें।
कामिका तथा पूतना लिंग की महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पैर की पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंह की देवी दोनों पैर की घुटियों की, तेजसी देवी पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलवे की रक्षा करे। दृष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, कावेरी रोमावली छिद्रों में तथा वागीश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती सहस्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि से उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या सभी संध्याओं में हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, क्षत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी हमारे रज, सत्व एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे पति की रक्षा करे। सुभद्रा हमारे पथ की, क्षेमकारी मार्ग की, राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में पाप का नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता, उसे युद्ध में कोई हरा भी नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की मृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि कवच करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलक्रम के साथ उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पौत्र पौत्रादि संपत्ति पृथ्वी पर जब तक विद्यमान रहती है, जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। जय माता दी।